छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को लेकर मौजूदा सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 प्रदेशों को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर प्रदेश के हर युवाओं को इस नई उद्योग नीति से काफी फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में यह उद्योग नीति बनाई गई है। अधिकारियों ने भी काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शराब नीति भी तस्करी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने शराबबंदी की कसम खाई थी, उन्होंने शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर उगाही करने का काम किया है। यदि वह इस नई लिकर नीति को गलत ठहरा रहे हैं, तो उन्हें ये शोभा नहीं देता। आगे उन्होंने नई औद्योगिक नीति को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति देश भर के विकास में एक नई भूमिका निभाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका यह नई औद्योगिक नीति निभाएगी। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा बलों के माध्यम से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। और हमारी सरकार एक तरफ सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं, लगातार सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं सर्च ऑपरेशन के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ने का और विकास के साथ जोड़ने का, उनकी प्रतिभा को निखारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 सालों के सरकार में गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को लूटने का काम किया, गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं किया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब गांव के लोगों का शोषण लगातार होता रहा और आज कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बात करते हैं, उन्हें इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। लोगों के जीवन को सुलभ और आसान बनाने का काम लगातार हो रहा है। यदि उन्हें दिखता नहीं है ये काम, तो ये उनको मुबारक हो। ये कांग्रेस पार्टी के नेता अपने 5 साल के काम को क्यों भूल गए इतना जल्दी? सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ की जनता को शराबबंदी का वादा करके धोखा दिया, घर घर शराब बेचने का काम किया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से शराब बेचा, शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। हमारी सरकार शराब की अवैध बिक्री, शराब की तस्करी, इन सब पर रोक लगाने के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है और तो इनके पेट में आज दर्द हो रहा है। अवैध शराब, शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। और जब भी जनहित का काम होता है, राज्य के हित का काम होता है, हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। एक लंबी कवायद के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, उद्योगपति, उद्योग जगत से भी सलाह लिया है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो। ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो। इस दृष्टि से
ये हमारी नई उद्योग नीति हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ेगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये हमारी नई उद्योग नीति बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने शराब घोटाले के कारण बदनामी झेली, क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर जिस प्रकार से क्राइम किया, अवैध कमाई की और कितने लोग जेल में है, उस ये भूलने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया और किस तरह से छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा। शिक्षा व्यवस्था की कैसी आपने दुर्दशा की, स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी आपने दुर्दशा की, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे आपने चौपट की, इसे भी आपको छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता आपके किसी बहकावे और भ्रम में आने वाली नहीं है। ये छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हित में ठोस और मजबूत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है, विकसित छत्तीसगढ़ की योजना को लेकर काम कर रही है। देखिए, रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।